अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। तो मैं भी अपने बालों में ऑयलिंग करके हटी हूँ। मैंने ऑयल बहुत अच्छे से अपने बालों में लगाया और उसके साथ मैंने थोड़ी सी स्किन केयर की है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं ना तो एक्टिव हूँ और ना ही मैं कोई व्लॉग वगैरह अपलोड कर रही हूँ। लेकिन मैंने व्लॉग शूट ज़रूर किया है। वो इस तरह से शूट किया है कि मैं गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ, और अम्मी की तरफ जब मैं गई हूँ तो वहाँ पर जाके मैंने, हमारे घर शादी आ रही है तो मैंने उसकी बहुत सारी शॉपिंग की है। इधर से भी जाके कर सकते थे, लेकिन मेरे अब 2 बच्चे हैं तो उनके साथ बाज़ार में जाना, घर को मैनेज करना, सारी चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं। तो इसलिए फिर मैं चली गई थी अपनी अम्मी की तरफ। वहाँ पर आई हुई थी मेरी आप भी। बच्चों को छुट्टियाँ चल रही हैं, सब लोग अपने, कोई नानों के घर जा रहा है, कोई दादों की तरफ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो वो लोग भी आए हुए थे, तो फिर हम सब ने मिलकर की शॉपिंग। मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या चीज़ें ली हैं, कहाँ कहाँ से ली हैं और क्या क्या किया है, सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया है। तो मैंने जो जो किया है वो मैंने सारे क्लिप्स ऐड किए हैं आगे वीडियो में। अपने वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से जाके सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और मैंने बहुत अच्छी शॉपिंग की है। मेरे कपड़े मैंने बहुत अच्छे बनाए हैं। अल्लाह करे वो इतने अच्छे स्टिच भी हो जाएं, बन भी जाएं जिस तरह के मैं लाइक ऑर्डर्स वगैरह दे के आई हूँ। और जो जो मैंने बनना दिया है सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे सारा कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। और शादियाँ आगे बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, तो मैंने कहा कि उसकी तैयारी कर लें। और उसके साथ साथ मैंने ये ऑयल एक रेडी किया है। मैंने पहले, अब आज मैंने अप्लाई किया है अपने बालों में, ये देखें मैंने भी अप्लाई किया है। और मैंने कहा पहले हम इसके खुद रिजल्ट्स चेक करेंगे और इसके देखेंगे कि कैसे आते हैं इसके रिजल्ट्स, फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत अमेजिंग ऑयल है, बहुत ही अच्छा ऑयल है। मैं आप लोग के साथ इसकी रेमेडी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। अपनी चीज़ों के साथ साथ बच्चों की चीज़ें, और पहले तो आयत की करनी पड़ती थी, लेकिन आयत की भी शादियों की खैर नहीं की थी। लेकिन अब आयत की अलग से शादियों की शॉपिंग की है, विंटर की अलग की है, मतलब विंटर सीजन के कपड़े ज़ाहिर बच्चों को चाहिए थे। इब्राहिम की पहली सर्दियाँ हैं, उसकी भी सारी शॉपिंग की है। सारी चीज़ें, कुछ पुरानी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी लेकिन कुछ नई हैं, आगे शादियाँ भी हैं, तो इसलिए तो ज़ाहिर है पहले आयत लड़की थी, अब ये लड़का है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे तो फ़िलहाल बच्चों की शॉपिंग ने ही पागल किया हुआ। अभी तक इनकी चीज़ें ही मेरे से पूरी नहीं हो रही, कभी कुछ रह जाता है, कभी कुछ रह जाता है। और अभी प्रॉपर मैंने शादी की शॉपिंग नहीं की, अभी जस्ट मैंने विंटर्स की है। तो बहुत सारे काम हो गए हैं, थोड़े से रह गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज्वेलरी भी ले ली है। मैंने अपने कपड़े स्टिच होने दे दिए हैं। कुछ कपड़े जो थे मेरे वो मैंने ऑर्डर दे दिया है, वो बन रहे हैं। और जैसे वो बनकर रेडी होंगे वो भी मैं टेलर के पास बुकिंग करवा आई हूँ, क्योंकि अब तो बुकिंग्स भी नहीं हो रही, शादी सीजन है तो वो पकड़ भी नहीं रहे चीज़ें कि हम लोग लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बहुत सारे काम हैं जिनको कंप्लीट कर लिया है। लेकिन ये चीज़ है, इसको मैं मानती हूँ। मैंने मेरा अपनी शादी में एक्सपीरियंस रहा था, जब आपके घर की शादी होती है ना, आप जितनी देर मर्जी पहले आप अपनी जो प्रिपरेशंस है वो स्टार्ट कर ले, लाइक 1 साल पहले भी स्टार्ट कर लेना आप कि ये ऐसे ऐसे करना है, तो भी एंड मोमेंट वाले दिन भी कुछ ना कुछ मैस लाजमी होता है। एंड वी आर यू नो मिडिल क्लास एंड पंजाबी लोग, तो हमारे घरों में तो कलेश और ये लड़ाई एंड टाइम पे और कुछ ना कुछ रह जाता है, ये सारा कुछ तो ना लाजमी होता है। और अगर इसके बगैर कोई काम हो जाए ना तो हमसे हजम भी नहीं होता कि ये क्या हो गया है। मतलब चीज़ें इतनी जल्दी हो भी गई हैं, कुछ ना कुछ तो होना, ट्विस्ट के बगैर चीज़ें नहीं होती और काम भी नहीं होता, मज़ा ही नहीं आता टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मैंने अपनी बहुत सारी तैयारी कर ली है, कुछ रह गई है, जो रह गई है वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ करूँगी, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने कहा आज हम अपना ब्लॉग इस तरह से शेयर करते हैं कि मैंने क्या क्या किया आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। आ जाए जल्दी से। ज्वेलरी की शॉपिंग है, एक ऐसी शॉपिंग है जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट शॉपिंग है। मुझे बहुत मज़ा आता है ज्वेलरी की शॉपिंग करते हुए। ख़रीदूँ ना भी तो मैं सारी चीज़ें इस तरह से, जैसे मैं रिंग्स पहन के ट्राई कर रही हूँ, इस तरह से मैं ट्राई करके अपना शौक़ भी पूरा कर लेती हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारी ज्वेलरी की शॉपिंग की है, मतलब शादी हमारे घर की है, तो आई वॉन्ट टू बी लुक लाइक फैबुलस, तो मुझे बहुत अच्छा लगना है इंशाल्लाह। तो मैंने कहा नहीं, अब मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप अपने टाइम पे पूरी नहीं कर पाते, आपको इतना पता नहीं होता चीज़ों का। मुझे अपने टाइम पे इतना आइडिया नहीं था सारी चीज़ों का, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तरफ से तो बेस्ट किया था। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो जो बाकी की चीज़ें रह गई हैं, जो मैं नहीं काम कर पाई अपनी शादी पे, वो मैं अब अपने देवर की शादी पे पूरे कर लूँगी। तो मैंने दिल खोल के शॉपिंग की है यहाँ पर ज्वेलरी की। मैंने इतनी सारी ज्वेलरी परचेज़ की है ना, लाइक
अभी कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ली हैं कि अगर मुझे ये अच्छा ना लगा तो मैं ये लूँगी, लाइक इस तरह से मैंने शॉपिंग की है। उसके बाद फिर लोकल मार्केट के चक्कर और मैचिंग, ये सारे काम इतने मुश्किल होते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोगों को आइडिया होगा, सबके घरों में शादी आती भी है और होते भी हैं इवेंट्स, लेकिन उसके बावजूद मैं थक गई, इतना मैं थक गई। इसीलिए तो मैंने अम्मी की तरफ जाके और मैंने सोचा था कि उधर से ही करूँगी। लेकिन अगर मैं इस व्लॉग को प्रॉपरली शूट करती ना, लाइक कि ईच एंड एवरीथिंग मैंने क्या क्या लिया, कहाँ कहाँ से, और ये तो बस छोटे छोटे मैंने क्लिप्स ऐड किए हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि क्या क्या हुआ है। उसके बाद ये पठान साहब जो है, खान साहब, ये अपना हिसाब भूल गए थे और उनको पता ही नहीं चल रहा था। फिर उनके साथ हमने काफ़ी देर उनको समझाया, फिर जाके उनको पता चला और फिर हमारे जो बिल्स हैं वो क्लियर हुए। उसके बाद फिर मेरी शॉपिंग, मेरे जो कपड़े मैंने स्टिच होने देने थे, वो सारे जो मेरे काम थे वो ऑलमोस्ट मेरे क्लियर हो गए थे। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे जी आयत फातिमा और इब्राहिम की शॉपिंग करने के लिए। अब बच्चों की शॉपिंग के लिए जो है जो मक्का मॉल है वो बेस्ट है। आपको वहाँ से बच्चों की एक्सेसरीज से लेके आप उनको शूज़, उनके कपड़े, सब कुछ इजीली आपको मिल जाता है, हर चीज़, और बहुत अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं आयत फातिमा के शूज़ ले रही थी, उसको पहना के देख रही थी। आयत फातिमा के मैंने 2 तरह के लिए थे जूते, वो दोनों ही मैंने इसको पहना के देखे थे और बहुत प्यारे लगे थे। एक शादी के लिए लिए थे, लाइक फ्रॉक्स वगैरह के साथ, और जो भी इसकी ड्रेसिंग होगी उसके साथ जाएंगे। और उसके बाद जो है मैंने एक कैजुअल लिए थे कि अब विंटर सीजन स्टार्ट है तो ज़ाहिर है फिरती बहुत है, चक्कर बहुत लगाती है। यहाँ पर मैं रहील साहब को समझा रही थी ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, और ये करना है, वो करना है। और बाज़ार में मैं भी ऐसे ही जाती हूँ, मैं कोई प्रॉपर मेकअप करके रेडी होके नहीं जाती, क्योंकि शॉपिंग एक तो होता है ना कि आपने कुछ चीज़ें लेनी है, बच्चों की चीज़ें और अपनी चीज़ें, और आपके पास टाइम भी आपको पता है थोड़ा है, आप ही के पास शॉर्ट टाइम होता है, 1-2 दिन के अंदर हमें अपने सारे काम कंप्लीट करने होते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपनी पूरी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है इन 2 दिनों में। लाइक मैंने अपने कपड़े बनने भी दे दिए हैं, सिलने भी दे दिए हैं, और उसके साथ बच्चों की भी ऑलमोस्ट सारी मैंने तैयारी कर ली है। तो इसमें ऐसे ही होता है। ये दोनों शूज़ मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, करके मैंने दोनों ही ले लिए, और आयत को भी बहुत पसंद आ रहे थे। बच्चों को लाइटिंग वाले जूते वैसे ही बहुत पसंद आते हैं, और आयत के तो वो फेवरेट हैं। तो फिर ये लाइट्स वाले, और ये आयत फातिमा का जो ट्राउज़र है ना, ये इसका डिज़ाइन इस तरह से, हम सबको इतनी हंसी आ रही थी, मुझे भी इस तरह से लग रहा था जैसे आयत का पैम्पर नज़र आ रहा है, लेकिन ये पैम्पर नहीं नज़र आ रहा था। ये आयत फातिमा का जो ड्रेस है, ये उसका डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से था कि ट्राउज़र के ऊपर इतना पोर्शन वाइट था। और उसके बाद बारी आ गई थी इब्राहिम के शूज़ की। तो इब्राहिम के शूज़ हमें अभी समझ नहीं आ रहे थे, तो वो मैंने फ़िलहाल स्किप कर दिया। वो मैंने कहा फिर हम आके देख लेंगे। तो जी मैं जाऊँ मक्का मॉल पे और बच्चों के फीडर्स ना लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। मुझे तो बच्चों के जो फीडर्स है ना, वो मतलब इकट्ठे करना जैसे मेरा ना एक हॉबी बन गई है जब से मेरे बच्चे इस दुनिया में आए हैं। आयत फातिमा के भी मैंने ढेरों फीडर खरीदे हुए हैं। और उसके बाद अब बारी है इब्राहिम की, और यहाँ पर शेर अफगन और आयत फातिमा, इन दोनों को बस लिफ्ट में झूले लेने का, मतलब इन दोनों को यही काम था। कभी ये ऊपर जा रहे थे, कभी ये नीचे आ रहे थे। और ये देखो शेर अफगन इस तरह से उसको खिला रहा था ना कि लिटरली वो भी इतना इंजॉय कर रही थी, और माशाल्लाह प्यारी भी इतनी लग रही थी। और ये दोनों आपस में ही लगे हुए थे, किसी को इनकी टेंशन नहीं थी, और ये बस दोनों लगे हुए थे। और मुझे इनको साथ ले जाने में, मतलब ये वाला मेरा एक प्लस पॉइंट हो गया था कि बच्चे साथ थे और मुझे कोई टेंशन नहीं थी। इन सब ने इनको संभाला हुआ था, और मैंने और आपी ने दिल खोल के शॉपिंग की, और इतनी शॉपिंग की कि मैं आपको अपने बिल्स दिखाऊँ ना तो लिटरली अंबानी की ना फैमिली को टक्कर देने वाली शॉपिंग की है मैंने। इतनी मैंने शॉपिंग की है। लेकिन ये है कि मुझे ये होता है कि आप ही आई हुई हैं तो मैं सारी चीज़ें अपनी इकट्ठी कर लूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारी सारी शॉपिंग वगैरह हो गई थी कंप्लीट, और वहाँ उसके बाद फिर हम गए थे गोलगप्पे खाने। ये उकाड़ा के बेस्ट गोलगप्पे, इतने मज़े के गोलगप्पे थे ना। फिर हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। यहाँ से गोलगप्पे खाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे घर, और घर जाके खाया था खाना। ओके जी, तो मैं ये ऑयल पहले खुद यूज़ करूँगी। इसको अच्छे से यूज़ करके मैं आयत के बालों में भी लगा रही हूँ, अपने बालों में भी मैंने लगाया है। और इसके जो मुझे लगेगा कि इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, मैं 1-1.5-2 हफ्तों में इंशाल्लाह आप लोग के साथ इसकी रेमेडी शेयर करूँगी, अगर ये मुझे मतलब सूट किया और अच्छा लगा। क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अमेजिंग ऑयल है। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मैंने पढ़े हैं, सुने हैं, देखे भी हैं। लेकिन मैंने कहा मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ पहले। अगर मुझे इसका लगा कि इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं तो फिर मैं आप लोगों के साथ इसका शेयर करूँगी। होममेड है, हम इसको खुद रेडी करेंगे, किसी भी हम किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करेंगे या किसी की प्रमोशन नहीं करेंगे। ये हम अब खुद से रेडी करेंगे, बाज़ार से खुद से चीज़ें खरीद के, और क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये सारा जो प्रोसीजर है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है।
और मिलती हूँ इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।